पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूसुफ झिलानी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। सर, आपको पता होने के बावजूद भी आपने अमेरिका को नहीं बताया कि ओसामा कहाँ है। ये गलत बात है। जिस दिन ओबामा ने मुझसे पूछा, यकीनन मुझे पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है। उस दिन ओसामा भाई सुबह सुबह मुझे बगैर बताए पता नहीं कहाँ चले गए। सर, सब लोग कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम जैसे टेररिस्ट को पाकिस्तान में छुपा कर रखा गया है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। हमने किसी भी आतंकवादी को छुपा के नहीं रखा है। वहां गली गली में खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ओसामा पर हुए ऑपरेशन के बारे में आपको पहले से नहीं पता था? ओसामा भाई का ऑपरेशन हो गया? जरूर हार्ट का हुआ होगा। अरे मुझे बताते, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता। सर, अब अमेरिका आपको मदद नहीं देगी तो आप अपना देश चलाएंगे कैसे? मैडम, अमेरिका मदद हमें कैसे नहीं देगी? हम मांगने में उस्ताद हैं। हम अमेरिका के सामने फिर एक कहानी रख देंगे कि हमारे यहाँ बाढ़ आई हुई है, हमारे यहाँ सूखा आया हुआ है, फिर वो मदद दे ही देगा। भाई, हम मांगने में उस्ताद हैं। गजोधर, तुम्हारे सारे काम बहुत धीमे हैं। कोई भी एक काम ऐसा बताओ जो तुम बहुत फास्ट करते हो, तभी तुम्हें तरक्की मिलेगी। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? इस पूरे स्टाफ में सबसे फास्ट मैं हूँ। अभी बताइए, ऑफिस कितने बजे बंद होता है? 5 बजे। मैं 3 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ। कोई ऐसा काम किया है तुमने ईमानदारी वाला? कितनी बार किया मैंने ईमानदारी का काम। आपने जब भी मुझे रिश्वत लेते हो रंगे हाथ तो पकड़ा है, मैंने फौरन उसमें से हिस्सा निकाल के आपको ताबड़तोड़ उसी समय दे दिया, ऑन द स्पॉट। इसमें कोई कभी चीटिंग की? अरे कोई ऐसी बात बताओ जिससे खुश होकर लोगों ने वाह वाह किया हो। पिछले हफ्ते जब आपका बर्थडे था, ऑफिस में पार्टी थी, तो मैंने एक शेर सुनाया था, तो आपने भी वाह वाह किया था। है? अरे भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? और ये जो सफाई अभियान के लिए पैसे आए थे, उसमें से लाखों रुपए साफ हैं, वो कैसे? सफाई अभियान के लिए पैसे आए थे, साफ हो गए झाड़ू मार के। हैं? ऊपर शहर की सफाई का क्या? पूरा शहर साफ हो गया भाई। कहाँ? फाइलों में झाड़ू मार के। भाई साहब, अगर मंत्री जी ने पूछताछ कर ली तो सफाई पर क्या सफाई देंगे? मंत्री जी किस तरह सफाई मांगेगा भाई? सफाई अभियान में जो पैसे आए थे, उसके आधे पैसे तो मंत्री जी ने खुद ही साफ कर दिए झाड़ू मार के। हैं? लेकिन विपक्ष ने अगर सफाई अभियान की फाइल मांग ली तो हम सब लोग साफ हो जाएंगे। अगर विपक्ष ने फाइल मांगी तो हम कह देंगे, भाई फाइल को चूहों ने कुतर दिया झाड़ू मार के। आप सरकार से हमें और पैसे दिला दो तो हम चूहों को भी साफ कर देंगे झाड़ू मार के। खाकी जी, हमने सुना है आपने आने वाली फिल्म में एक नागिन का डांस नंबर किया है। उस गाने को करते वक्त आपको किस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई? ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम से, ड्रेस से, और क्या। वो कैसे? वो बेवकूफ डायरेक्टर, उसने अपनी फिल्म में मुझे नागिन का रोल दिया और ड्रेस पहना दी गर्दन से लेके पैरों तक नागिन की। अब आप ही बताइए, अगर मेरे अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आएगा तो मेरे फैंस नाराज नहीं होंगे? व्हाट नॉनसेंस। तो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की? ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट ड्रेस बना के, पारदर्शी, और क्या। हमने सुना है कि आपने रमेश भट्ट की आने वाली फिल्म में आइटम नंबर करने से इनकार कर दिया है। मैं जीसस की बेटी, मैं किसी डरती नहीं हूँ, पूरी मीडिया के सामने, सबके सामने खुलेआम बोल सकती हूँ, चाहे प्रिंट मीडिया और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं किसी से नहीं डरती, मैं सेल्फ मेड हूँ। मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मेरा कोई गॉडफादर नहीं। मैं खुद बनी, खाकी खुद बनी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। आपका सवाल क्या था? कि आपने रमेश भट्ट की फिल्म में आइटम नंबर करने से इनकार क्यों कर दिया? अगर वो भट्ट है तो मेरा भी एक वट है। आप ही बताइए, कोई हॉट बिकनी पहन के, उसके ऊपर येलो कैप पहन के जुहू बीच पे या कनॉट प्लेस पे डांस कर सकता है? Oh my God! No, never, never. करेक्ट। आप ही की तरह मैं भी येलो कैप बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोस्तों, आज हमारे साथ है जेके हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार बेचारा। डॉक्टर साहब, लोग हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि सरकारी अस्पताल में बहुत लापरवाही बरती जाती है। मरीज अगर हल्के से बुखार का इलाज कराने आता है तो जॉन्डिस और मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से आपके अस्पताल में मर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारा इंफॉर्मेशन बराबर नहीं है। अगर हमारे अस्पताल में कोई मरीज हल्के बुखार का आया तो हल्के बुखार में मरता है, उसको हम दूसरा रोग देते नहीं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आपकी दी हुई दवाइयों से लोगों को फायदा होता है?
अभी देखो, लोगों को फायदा होता है नहीं होता है वो मेरे को मालूम नहीं, हम लोगों को बहुत फायदा होता है। अभी हमारा 2 छोकरा अमेरिका में पढ़ते हैं और एक किधर पढ़ते हैं, हाँ एक लंदन में पढ़ते हैं। घर में ऐसा मर्सिडीज आए, अभी हमको BMW लेने का है। आपकी नजर में अच्छा डॉक्टर किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से अच्छा डॉक्टर उसको बोलेंगे जिसका मेडिसिन से बीमारी नहीं तो बीमार एक तो मरना मांगता है। एक मरना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ फेमस सेलिब्रिटी मिस्टर बांधो, सबका बांधो। शक्ति कपूर। राइट। सर, आप किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं? ब्लू फिल्म। क्या? क्यों? जब अक्षय कुमार ब्लू फिल्म कर सकता है, लारा कर सकती है ब्लू फिल्म, तो मैं ब्लू फिल्म क्यों नहीं कर सकता? आप उस ब्लू की बात कर रहे हैं। तो तूने क्या समझा डर्टी माइंड? सर, आपकी फिल्म का कोई भी पसंदीदा सीन? एक फिल्म का फेवरेट सीन मैं करिश्मा कपूर से कहता हूँ, बाबे बाबे भागो गुंडे आ रहे। मैं कहता हूँ शक्ति कपूर। सर, अगर आप एक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? रैपिस्ट। क्या? अरे गाने का रैप करने वाला। तो क्या समझे डर्टी माइंड? कुछ नहीं सर, रैपिस्ट। मुझे तो गाने का रैप आता भी है। कम ऑन बेबी, आई एम गोइंग टू सिंग जकवा और जिलवा, जकवा और जिलवा गए ऊपर हिलवा। आप बताइए, टैक्सी चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? आपके पॉकेट में 100 के नोट होने चाहिए। मतलब? आपने सिग्नल तोड़ा है, ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, तो एक नोट निकाला और खिड़की से उसको दे दिया। गाड़ी रोकनी नहीं है जी। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने एक नोट निकाला और जी उसको दे दिया। गाड़ी रोकनी नहीं है। अगर ਤੁਹਾਡਾ बजट बड़ा है फिर तो आप जी दारू पी के भी गाड़ी चला सकते हो। आप क्या रास्ते में किसी को देते हैं लिफ्ट? अगर औरत बेसहारा है, अगर गरीब औरत है, अगर बुजुर्ग औरत है तो जी तो आप उन्हें लिफ्ट दे देते हैं? जी बिल्कुल नहीं देते हैं जी। लिफ्ट भी लेनी है और आप सुंदर भी नहीं है। नॉनसेंस। सर, आपकी टैक्सी के पीछे लिखा है कृपया हॉर्न दीजिए, लेकिन आप खुद दूसरों को कभी हॉर्न नहीं देते, ये क्यों? और क्यों दी मैं हॉर्न है जी? एक हॉर्न 4-4 हजार रुपए का आता है, इंपोर्टेड 5-5 हजार रुपए का आता है। टैक्सी के पीछे तो लिखा रहता है सिर्फ पढ़ने के लिए, आप पढ़ो और आनंद लो, है जी।